संपूर्ण मानव परिवारों को सुस्वागतम। संपूर्ण मानव परिवारों, आप संपूर्ण सृष्टि में स्वतंत्र रूप से आकर संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक के हर एक रूप प्रारूप से प्रेम करने के लिए आए हैं। आप एक आजाद जीवात्मा हैं, परंतु इस मृतलोक के माया नगरी में आने के बाद मायाविक जाल में आपको बांध दिया जाता है और मायाविक बंधन में पड़ जाते हैं और अपने जीवन को एक छोटा सा बना लेते हैं, सीमित बना लेते हैं और सीमित समय में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं, मैं एक मानव प्राणी हूं, मध्य से आता हूं। संपूर्ण सृष्टि में उच्च, मध्य और नीच प्रकार के संपूर्ण सृष्टि के शक्ति का नाम है। जो उच्च में हमारे देवतागण आते हैं और मध्य में हम सारे मानव प्राणी आते हैं और नीच में जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, शैतान आत्मे हैं, ये लोग आते हैं। तो हम चलते हैं संपूर्ण मानव परिवारों के बारे में। जो ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथें, बहुत सारे धर्म शास्त्रों का जो लेखन किया गया है, सब में वो चाहे जिस मजहब का हो, सब में किसी न किसी रूप में हमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग का वर्णन आया है। परंतु आज मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, अनिलेश्वर युग में दर्शन कराना चाहता हूं और अनिलेश्वर युग में दर्शन कराने के लिए ले चल रहा हूं। चलिए मेरे साथ और अनिलेश्वर युग में दर्शन कराते हैं। सतयुग का मतलब क्या होता है, पहले आप जान लीजिए। सतयुग का मतलब होता है सतयोर युग। आपके पास कुट कुट कर शरीर में सत्य का स्थापना हुआ हो, तो वह स्थापना जब आप शिशु अवस्था होते हैं, उस समय आपका शरीर सतयुग में होता है, सत्य से भरा पड़ा होता है। त्रेता की बात आ गई, द्वापर की बात आ गई, कलियुग की बात आ गई। मैं अब इस पर से संक्षिप्त लेकर चलना चाहूंगा। चारों युग में कोई भी वैसा युग नहीं है जिस युग में हमारे सतयुग में हमारे दादा परदादा, क्या किसी भी हमारे रिलेशन के लोग जन्म लिए थे, उस समय सूर्य नहीं उगते होंगे या उगते होंगे, पवन नहीं चलती होगी, पवन नहीं चलते होंगे, गंगा नहीं बहती होगी, प्राकृतिक काम नहीं करते होंगे। ऐसा बात देखने को हम सब के नजरों से मिलता है। जिस समय हमारे दादा परदादा जन्म लिए थे, सतयुग में लोग जन्म लिए थे, उस समय भी सूर्य भगवान उदय होते थे, पृथ्वी थी, जल थी और सारे प्राकृतिक वस्तु, फल फ्रूट, अन्न भंडारण, सब व्यवस्था था। त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और कलियुग में भी। यानी कि जब दादा थे उस समय भी सब कुछ था, पिता थे उस समय भी सब कुछ था, आज मैं हूं तो मेरे समय में भी सब कुछ है। किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं हुआ। प्राकृतिक में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो युग में परिवर्तन कैसे हो गया? युग की परिवर्तन तो प्रकृति की परिवर्तन से मानी जाएगी ना। इसलिए हमारा चारों युग हमारे और आपके अंतरात्मा में, अपने आयु में विभाजन किया गया है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा चारों युगों का इस्तेमाल अपने जीवन को चलाने में लगाएंगे। सतयुग में हम लोग क्या करेंगे, मैं इसके पहले भी कह चुका हूं। अनिलेश्वर सतयुग में आए थे, सत्यवादी थे। अनिलेश्वर सतयुग में अपने माँ बाप के शरणागत में शिक्षा ग्रहण करते थे,
खेलना कूदना हंसना बोलना अपना जीवन खुशियों से भरा व्यतीत करते थे। त्रेता और द्वापर की बात आ गई तो त्रेता में द्वापर में अनिलेश्वर बालक भाव में रहकर संपूर्ण मानव बाल्य अवस्थाओं में घूमकर फिरकर हंसकर बोलकर खेलकर कूदकर शिक्षा ग्रहण करके मैं युवावस्था में प्रवेश किया। युवावस्था में प्रवेश करने का मतलब हमारी जिम्मेवारियां बढ़ गई, इसमें जमकर जिम्मेवारी निभाएंगे और युवावस्था का आनंद लेंगे। ऐसा नहीं हो कि युवावस्था में अपने युवावस्था को धन एकत्रित करने में व्यतीत कर दें। पता चला कि वह धन हमारा जो एकत्रित किया हुआ धन है अब इस शरीर को हिफाजत में रक्षा करने में वो खर्च हो जाए, वैसा काम नहीं करना है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युवा युग को हम कलयुग कहते हैं क्योंकि युवा युग जो होता है बहुत ज्यादा उतल पुतल इसमें होता है। उथल पुतल के साथ में बहुत सारे पाप पुण्य के मझधार में खड़े होते हैं। बच्चे के लिए पाप करेंगे, पत्नी के लिए पाप करेंगे, माँ बाप के लिए पाप करेंगे, अपने लिए पाप करेंगे, बहुत सारा सुख स्वार्थ के लिए पाप करेंगे, बहुत सारी इच्छा के लिए पाप करेंगे। यानी धर्म अधर्म की नैया पर बैठ करके और तैरना शुरू करते हैं, जिसका नाम है युवावस्था। युवावस्था का अंतिम पड़ाव होते होते कलयुग महाराज अंत कर जाते हैं। तो कलयुग के बाद में भ्रष्ट युग मैंने पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं। भ्रष्ट युग का मतलब होता है वृद्धावस्था आ जाना। सब कुछ वही रहेगा, आप बदलते चले जाएंगे। प्राकृतिक वही रहेगी, आप प्राकृतिक से अलग हो जाएंगे। शिशु में कोमलता था, बाल्य में, युवा में और वृद्धा में पूरे स्किन की डिजाइन बदल गई, चेहरा बदल गए, रूप मतलब सारे शरीर की फंक्शन रंग रूप बदरूप हो गए, झुर्रियां पड़ गई, बालें पक गए। ये सारे प्रक्रिया आपके सामने आ जाते हैं। हम कौन से युग का इंतजार में बैठे रहते हैं? लोग कहते हैं ना सतयुग फिर आएगा। नहीं, अपने कर्म से सतयुग को उपार्जना करो और सतयुग में प्रयास करो कि जीवन व्यतीत करूं। जब अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने समाज को दिल में बैठाकर संपूर्ण मानव परिवार के लिए काम करना सीख जाओगे ना, उस दिन से तेरे साथ सतयुग चलना शुरू कर देगा। सारे लोग तेरे नाम को जयकार करेंगे। जब तेरा नाम जयकार आ गया, तेरे नाम को लोग जब ढूंढना शुरू कर दिया, तो समझ ले कि तेरा जीवन सतयुग में चला गया। अब तुम पूज्य योग्य हो, तुम्हारी पूजा सर्वत्र होगी, तुम्हारे नामों की लहर चारों दिशाओं में चलेगी। समझ लेना कि तू भगवान का अवतार हो गया, देवता हो गया। यह तो होता है। मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। संपूर्ण मानव परिवारों, सकारात्मक ऊर्जा का विकास करो, संपूर्ण मानव परिवार का कल्याण करो, संपूर्ण मानव परिवारों से प्रेम करो। संपूर्ण मानव परिवार हम सब एक हैं और हम सब एक बनकर एक दूसरे के लिए जीने मरने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय माता पिता गुरु भगवान, जय प्राकृतिक स्वामी।